अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सभी ठीक होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पुर्तगाल में आके आप जॉब कैसे ढूंढ सकते हैं, पुर्तगाल में रहते हुए आप जॉब कैसे तलाश कर सकते हैं। इवन कि अगर आप पुर्तगाल में नहीं भी हैं और आपको पुर्तगाल में लीगली अलाउ है काम करना, तो आप कैसे तलाश कर सकते हैं। जॉब की है डिफरेंट कैटेगरीज, ठीक है। जो सबसे इजी है, मैं यहाँ पे कहता हूँ कि जो सबसे आसानी से आप जो जॉब तलाश कर सकते हैं वो है कस्टमर सर्विस जॉब्स। मतलब कि डिफरेंट कंपनीज हैं, जैसे कि देख लें फेसबुक है, और बड़ी कंपनीज देख लें, गूगल की मिसाल ले लें। ऐसी मुख्तलिफ कंपनीज, उनको अपनी जो वो सर्विस दे रहे हैं उसके लिए कस्टमर सर्विस भी चाहिए। जैसे कि पाकिस्तान में टेलीनॉर जैज़, हम कांटेक्ट करते हैं वो जवाब देते हैं। तो कस्टमर सर्विस जॉब्स में यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है। मतलब ना, मैं मेनली दो कंपनीज की बात करूंगा जो सबसे ज़्यादा फेमस हैं इधर, और उनकी रिक्वायरमेंट के बारे में बात करूंगा। सबसे पहली बात तो यह है कि अगर आपको कस्टमर सर्विस में जॉब करनी है तो सारी बात है, कुछ ना कुछ तो उनको चाहिए। तो इनकी रिक्वायरमेंट क्या है, ठीक है। फर्स्ट रिक्वायरमेंट में, रिक्वायरमेंट्स पे आ जाएं तो देखें कि सबसे पहले तो आपको इंग्लिश आनी चाहिए। इंग्लिश प्लस एनी अदर लैंग्वेज। एनी अदर लैंग्वेज में यहाँ पे मिसाल पंजाबी, उर्दू, हिंदी नहीं है। इन तीनों की मैं बात नहीं कर रहा। मतलब सपोज आपको जर्मन आती है, स्पेनिश आती है, फ्रेंच आती है, नॉर्वेजियन आती है, तो वो बेस्ट है आपके लिए। अगर कोई नहीं भी आती, इंग्लिश इनफ है, तो उससे मतलब कि आपका काम चल जाएगा, ठीक है। तो अभी इंग्लिश, इंग्लिश के लेवल की बात कर लें तो लेवल C1 और C2 हो जाए तो बेहतरीन है। B2 भी हो तो काम निकल जाता है कई दफ़ा, ठीक है। और दूसरी रिक्वायरमेंट, लैंग्वेज के बाद जो दूसरी रिक्वायरमेंट है वो सबसे मेन है। लीगली यू आर अलाउड टू वर्क हियर, लीगली अलाउड टू वर्क इन पुर्तगाल। मतलब आपका जो वीज़ा है, वीज़ा, या जो आपके पास मतलब कि रेजिडेंस कार्ड है, रेजिडेंस कार्ड है तो आप वैसे ही अलाउ हैं काम करने के लिए। अगर आपके पास वीज़ा है तो वीज़ा, वो वाला वीज़ा अलाउ करता हो आपको कि आप पुर्तगाल में जॉब कर सकें, ठीक है। ये छोटी सी दो रिक्वायरमेंट्स थी। एक मैंने बता दिया, आपकी लैंग्वेज, इंग्लिश भी है, इंग्लिश भी है तो काफ़ी है, चल जाएगी। तो यहाँ पे भी मैं लिख देता हूँ, इंग्लिश का लेवल लिखा हुआ था हमने। इंग्लिश भी है तो इनफ है, और लीगली आप अलाउ है आपको इधर काम करना। अब बात करें कि ठीक है आपके पास दोनों रिक्वायरमेंट्स हैं, कंपनीज पे बात करते हैं कि कंपनीज को कैसे फाइंड करना है आपने, कौन सी कंपनीज हैं। तो ठीक है, मैं दो मेन कंपनीज में काम करूंगा, जिनमें से एक में मैं खुद काम कर रहा हूँ, जो सबसे फेमस भी है यहाँ पे, साइटल एंड टेली परफॉर्मेंस। और मुझे दोनों की तरफ से ही जॉब ऑफर हुई थी, लेकिन मैंने की साइटल में। वो मैं अपना एक्सपीरियंस बाद में बता दूंगा कि मुझे जॉब कैसे मिली थी। तो साइटल और टेली परफॉर्मेंस दोनों की वेबसाइट्स भी बता देता हूँ। साइटल जॉब्स इतना लिखेंगे तो ये फर्स्ट वाले पे भी सर्च करें तो ये देखें, जॉब्स इन पुर्तगाल, इस पे चले जाते हैं तो जॉब्स इन लिस्बन पे क्लिक करते हैं। लिस्बन में कौन सी जॉब्स हैं, ये देखें कि यहाँ पे इटालियन, उसके अलावा मुख्तलिफ जॉब्स लगी हैं। डच कस्टमर सर्विस में लगी है, जर्मन में लगी है, ऐसे ही इंग्लिश में भी लगी होती है। अभी मैं सारी फाइंड नहीं करूँगा, 108 पेजेस तक है, नहीं 108 तक सर्चेस हैं, 1 से 25। हाँ, अगर आप थोड़ा सिंपल करें, ऑलरेडी सिटी तो आपने ऑलरेडी सेलेक्ट किया था, इंग्लिश सेलेक्ट कर लें, सर्च करें। ये देखें, कस्टमर विद रशियन एंड इंग्लिश, फ्रेंच एंड इंग्लिश, विद जस्ट इंग्लिश, कस्टमर केयर रिप्रेजेंटेटिव विद इंग्लिश, जस्ट इंग्लिश। ये देखें कि कंपनी कौन सी है, ये आपको सारा बताएंगे कि क्या क्या चाहिए, क्या रोल्स हैं। अब हम इतना डिटेल में नहीं जाने वाले। तो होप सो आप मतलब कि साइटल का मैंने बता दिया, आप कैसे ढूंढेंगे। अब बात करते हैं टेली परफॉर्मेंस की। टेली परफॉर्मेंस पुर्तगाल, ठीक है। अगर हम क्लिक करें, इनका ना एक तो ये बड़ा सिंपल है, बस अपना नंबर डालो, ईमेल डालो, अपना फ़ोन नंबर डालो, और बस अप्लाई कर दो। इवन सीवी भी नहीं मांगते, वो डायरेक्टली कॉल करते हैं आपको।
लेकिन इसके अलावा भी इनका एक तरीका है, मुझे ये नहीं पसंद। मतलब इसमें मुझे भी कॉल आई थी, लेकिन ऐसे नहीं। मतलब कि आप इनकी वेबसाइट पे जाएं, टेली परफॉर्मेंस पुर्तगाल, ये वाली पे नहीं, आप इनके जाएं इनकी दूसरी वेबसाइट पे। ये देखें, ये लोकेशन मैंने सेलेक्ट की है, दूसरी वाली कैरियर्स, ये जॉब अपॉर्चुनिटीज, वर्क फ्रॉम होम भी लिखा हुआ था। कंट्री सेलेक्ट हमने ये कर ली, वर्क फ्रॉम होम सेलेक्ट कर लेते हैं, फिर देखते हैं। लेट मी सी, पुर्तगाल लोकेशन, ये देखें ये वो मैं वैसे ही ज़्यादा डिटेल में जा रहा था, तो इधर आप देखें तो सी मोर रिजल्ट्स, इंग्लिश स्पीकर, ये देखें आ गया। अगर हम इस रोल पे जाएं, को उनकी ऑफ़र क्या है, हेल्थ इंश्योरेंस देंगे, वट एवर डिटेल में लिखा है, लेकिन देख लें आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी। मेनली इंग्लिश कस्टमर सर्विस है, यहाँ पे ब्रांड का उन्होंने नहीं लिखा किसके लिए चाहिए। ठीक है, तो इन दोनों कंपनीज का मैंने बता दिया। आप इधर जाएं, अप्लाई नाउ पे क्लिक करें, नेम, ईमेल, फ़ोन नंबर, लेकिन यहाँ पे देखें वन मोर ऑप्शन है, अपलोड सीवी। सीवी अपलोड कर देनी है आपने, तो ये भी कांटेक्ट करते हैं, बंदे की सीवी देखते हैं, कांटेक्ट कर लेते हैं। तो हमने ये दोनों देख लिया कि साइटल और टेली परफॉर्मेंस में कैसे अप्लाई करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि सपोज नहीं जी, आप तो प्रोफेशनल हैं आईटी जॉब्स के हवाले से, आपकी स्टडी भी ऐसी है, आपका एक्सपीरियंस भी है, तो इसमें भी मैं क्या बोलूँगा कि क्या क्या चाहिए। एक तो आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, एक्सपीरियंस के साथ आप लीगली अलाउ हैं वर्क करने के लिए। अगर आप अलाउ नहीं भी है आपको काम, तो फिर भी मैं तो आपको कहूँगा कि आप अप्लाई करें। और इसमें तरीकाकार क्या है, इसकी भी मैं आपको दो दो वेबसाइट्स बताऊंगा जो बहुत बेस्ट हैं, यकीन माने जॉब ढूंढने में बड़ी आसानी। लैंडिंग जॉब्स, ये पहली है लैंडिंग जॉब्स। अच्छा जी, ये वाली वेबसाइट है, आप चेक कर लें। बड़ा इजी तरीका है इस पे अप्लाई करने का। कौन सी जॉब अप्लाई करनी है, सपोज हम यही मिसाल के तौर पे पकड़ लेते हैं। इसमें देखें उनको चाहिए क्या क्या, मस्ट हैव, आपको एसक्यूएल आती हो, ईटीएल, ये तो भाई कुछ और ही ज़्यादा ही मांग रहे हैं। हम सर्च करते हैं, जैसे कि फ्रंट एंड का ढूंढते हैं, जस्ट जॉब्स फुल स्टैक, इधर देख लेते हैं हम फ्रंट एंड। ये बैक एंड इंजीनियर की लगी है, इसमें भी वो देखें पाइथन आपको आती हो, अदर्स रिक्वायर्ड मस्ट हैव पाइथन, अदर्स गूगल क्लाउड, एसक्यूएल, मशीन लर्निंग, ये चीज़ें आती हैं तो आप इस कंपनी में अप्लाई कर सकते हैं। बड़ी बेहतरीन वेबसाइट है, मतलब ना आईटी जॉब्स ढूंढने के लिए। दूसरी आईटी की जॉब के लिए मैं आपको बताऊंगा, IT jobs.pt, इस नाम से सर्च करें। देखें अभी भी ये फर्स्ट नंबर पे यही आ रही है, लेकिन जो मैं कह रहा हूँ वो ये वाली है। ये भी बहुत अच्छी वेबसाइट है, इससे भी आईटी की जॉब्स आप बड़े इजीली ढूंढ सकते हैं। जैसे कि हम ढूंढते हैं, कोई भी बैक एंड डेवलपर की आ गई, तो चलो ये देख लेते हैं। तो लॉगिन कर सकते हैं आप लिंक्डइन के साथ भी। तो मैं तो यही कहूँगा, ये देखेंगे इसमें मेनली मसला वही आता है, ये एक्सपीरियंस मांगते हैं, क्योंकि कोई भी आईटी की जॉब है वो एक्सपीरियंस मांगेंगे, फिर ही आपको जॉब देंगे। ठीक है, ये दो तो मैंने बता दी आईटी की जॉब के लिए। अब जनरल जॉब्स पे आ जाएं, मतलब कि कैटेगरी, मतलब कि आप मुख्तलिफ जॉब्स में अप्लाई करना चाहते हैं, तो उसमें जो सबसे इजी है और सबसे बेस्ट वेबसाइट है जहाँ पे मैं भी तलाश करता रहा हूँ जॉब्स, वो है नेट एम्प्रीगो। ये देखें, इसको पुर्तगीज़ में नहीं, मैं इंग्लिश में कन्वर्ट करता हूँ, मुझे समझ नहीं आती। ऑल कैटेगरीज, ऑल ही रहने दें, सिटी सेलेक्ट कर लें लिस्बन,
जोन में लिस्बन सेलेक्ट कर लें, ये आप पे डिपेंड करता है। फुल टाइम ऑल काइंड्स सर्च करते हैं, ये देखिए इसमें बहुत जॉब्स आपके सामने आ जाएंगी, लेकिन इतनी आ जाएंगी कि मुश्किल हो जाएगा सर्च करना। तो मैं तो ऐसे तलाश नहीं करूँगा। हम अभी देखते हैं कैटेगरीज में। लिस्बन कैटेगरी में ये देखें, कॉल सेंटर हेल्प डेस्क, यहाँ पे भी फाइंड कर सकते हैं। लिस्बन में ऑल काइंड्स में चलते हैं, देखना इधर भी ये शो करेंगे। रिपोर्टिंग एनालिस्ट विद इंग्लिश, चलें ये चेक कर लेते हैं। तो ये उनकी डिटेल्स हैं, आपको क्या क्या आना चाहिए ये मतलब डिटेल में बताया है। और यहाँ पे आपने अगर रजिस्टर्ड किया होगा, लॉगिन किया होगा, तो जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने ईमेल शो कर देंगे। आपने जस्ट उस ईमेल पे सीवी सेंड कर देनी है। ऐसे ही आप मतलब ये तो मैंने बता दिया, इधर भी हम आईटी की साइड पे आ गए, लेकिन यहाँ पे जस्ट आईटी नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन जॉब्स, एग्रीकल्चर जॉब्स, आर्किटेक्चर, डिज़ाइन, आर्ट्स, बैंकिंग, ब्यूटी, कॉल सेंटर, कमर्शियल, सोशल मीडिया कम्युनिकेशन, मेंटेनेंस टेक्निक्स, कंस्ट्रक्शन, मतलब के बहुत ज़्यादा जॉब्स हैं इधर। आप सर्च करें, सिटी सर्च करें, कैटेगरी सर्च करें, पार्ट टाइम, इंटर्नशिप, मतलब बहुत ज़्यादा है यहाँ पे फाइंड करना। मतलब आपकी हिम्मत है, मैं तो एक दिन में 30 जगह पे भी अप्लाई करता रहा हूँ। अब इसके अलावा तकरीबन यही वेबसाइट ऑलमोस्ट हर एक जनरल जॉब को कवर कर लेती है, कि अगर आपने एग्रीकल्चर में करना है, सेल्स में करना है, तो मतलब ये यही बहुत कर लेती है कवर। अभी देखे मैंने उसमें सर्च किया है तो कितनी ऑफर्स मेरे सामने है, 3768, बहुत ज़्यादा हैं। तो इतनी कम नहीं है, मतलब कि आप इजीली अपने अपनी कैटेगरीज के हिसाब से आप तो इंग्लिश भी लिख सकते हैं यहाँ पे। सपोज यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि इंग्लिश रिलेटेड, तो थोड़ा सा ये देखें इंग्लिश लिख दिया, हर जगह पे हम सर्च कर रहे हैं अभी, तो उस तकरीबन मिलती जुलती जॉब्स आ जाएंगी फिर जो इंग्लिश की होंगी। ये देखें सिंपली वेब डेवलपर की आ गई यहाँ पे भी। आईटी की जॉब्स भी यहाँ पे बहुत लगी होती हैं। खैर ये तो था, हमने एक ये देख लिया। एक है माइकल पेज। माइकल पेज ये भी एम्प्लॉयमेंट एजेंसी है, पैसे नहीं लेते। सीवी आपने अपलोड कर देनी है, या आपने इनको कॉल कर देनी है साथ में। ये देखें, अपलोड योर सीवी, सीवी अपलोड कर दो, ये खुद ही आपको कोई जॉब ढूंढ के दे देंगे। क्योंकि ये पैसे नहीं लेते तो लाजमी नहीं है ये आपको ढूंढ के देंगे ही। देखेंगे अगर ये कोई अच्छा मैच किया तो ये आपको ढूंढ देंगे। यहाँ पे भी आप सर्च कर सकते हैं। सपोज हम लिखते हैं आईटी लिस्बन, आईटी के हवाले से हम लिस्बन में देख लेते हैं। हमने इतना डिटेल से नहीं लिखा, खैर इधर शो नहीं हुई। मेनली मैंने इनका तरीकाकार बताया कि ये थोड़ा सा डिफरेंट है, कि यहाँ पे सीवी पहले सबमिट करनी पड़ती है, तो फिर ये ढूंढ के देते हैं। माइकल पेज ये वर्ल्ड वाइड शो कर रहा है, लेकिन आपने पुर्तगाल वाला देखना है, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम लिख लेते हैं कौन सी वो दोनों वेबसाइट्स हैं जिस पे हमने देखा है, नेटेम्प्रिगो और माइकल पेज। और यहाँ पे हम लिखना शायद भूल गए थे आईटी जॉब्स में दोनों वेबसाइट्स का, लैंडिंग जॉब्स और दूसरा था आईटी जॉब्स डॉट पी। थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है, लेकिन गूगल पे सर्च करेंगे तो वो सेम आ जाएगा। तो उम्मीद है दोस्तों आपको समझ आ गई होगी कि यहाँ पे आपने मुख्तलिफ जॉब्स कैसे फाइंड करनी है। लेकिन मैं वंस अगेन मैं आपको बता दूं कि नेट एंड प्रीगू पे बहुत ज़्यादा कैटेगरीज हैं। ऑलमोस्ट जितनी भी बड़ी कंपनीज भी हैं, छोटी भी हैं, इस पे ही आप ये देख लें कि कितनी जॉब्स हैं। मतलब कि बहुत ज़्यादा लोग इधर जॉब्स पब्लिश करते हैं। तो बड़ा इजी है यहाँ पे जॉब ढूंढना भी। सीवी भेज देनी, आपने कुछ करना भी नहीं, जस्ट ईमेल देखनी है, ईमेल को कॉपी कर लेना है, एक फ़ाइल बना लेनी है, अपनी सीवी सारी ईमेल्स पे सेंड कर देनी बाद में, ए 1 बाय 1। तो हो सकता है आपको कहीं से भी कॉल आ सकती है। तो उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अगर फिर भी इस चीज़ में किसी किस्म का डाउट है तो आप मुझे कमेंट पे पूछिएगा, मैं आपको बता दूंगा। थैंक यू गाइस।